क्वेश्चन देखते हैं। लेट यहाँ पे दो सेट दिए हैं ए और बी, और एफ एंड जी दो फंक्शन है, एफ है ए टू बी में और फंक्शन जी जो है बी टू ए में है। डिफाइंड बाई यहाँ एफ और जी इस तरह से है, सो डेट एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्शन, यानी कि 1 1 और 2 ये दोनों होंगे तभी नहीं बाइजेक्शन होगा। चलिए हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी निकालना है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं फंक्शन एफ और जी के लिए। दोनों के लिए मैं यहाँ क्या करता हूं, एरो डायग्राम से इसको देखता हूं, ठीक है। चलिए ये अच्छा रहेगा, एरो डायग्राम से हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फंक्शन एफ ए टू बी में है और फंक्शन जी जो है बी टू ए में है। अच्छा, इसके डोमेन वाले एलिमेंट इस पे लिखते हैं ए बी सी, और इसमें इसके रेंज वाले एलिमेंट आपका भी है, यू है और डब्लू है। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी यू भी डब्लू, लाइन से भी आप लिख सकते थे यू भी डब्लू से कोई दिक्कत नहीं, और इधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, एक भी से मिल जाएगा, बी यू से और आपका सी डब्लू से। उसी तरह से यहाँ पे यू बी से, भी ए से और डब्लू जो है सी से। तो हम क्या देख रहे हैं इससे, यहां जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इससे हमें पता चल रहा है फंक्शन एफ ए टू बी में ये आपका 1 1 है और अनटू भी हो रहा है, देख लो, क्योंकि ए के सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट के इसमें डिफरेंट इमेज मिल रहा है, और बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है। तो ये आपका 1 1 और 2 फंक्शन बाइजेक्शन हो जाएगा, और यहां भी वही चीज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बी टू ए में आपका फंक्शन जी जो होगा बी टू ए में 1 1 और 2 हो जाएगा, यानी ये बाइजेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं फॉर बोथ फंक्शन, दोनों फंक्शन के लिए, या चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, है ना। फॉर फंक्शन एफ के लिए हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ set A having different image in B, therefore f is 1 1। फंक्शन f आपका 1 1 हो जाएगा। अच्छा, अनटू के लिए लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ set B having pre-image in A, ठीक है। therefore f is unto। फंक्शन f 1 1 भी हो गया और आपका unto भी हो गया। तो जब ये 1 1 और unto दोनों हो गया तो ये बाइजेक्शन नहीं हो जाएगा जी, बाइजेक्टिव हो जाएगा। hence f is बाइजेक्शन, या फिर f इज बाइजेक्टिव, या f इज 1 1 और 2। उसी तरह से g को भी आप ऐसे ही लिख दोगे ना, तो g में क्या लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट B हैविंग डिफरेंट इमेज इन A, ठीक है। इसमें उल्टा लिखेंगे क्योंकि ये B टू A में है, और फिर आगे लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैविंग प्री इमेज इन B। तो आपका f 1 1 g जो है 1 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। तो 1 1 अनटू आप दिखा दोगे, आप समझ गए। जैसे इसको फंक्शन f को हमने जैसे बाइजेक्शन दिखाया उसी तरह से आप फंक्शन g को भी लिख देंगे। अब हमें f ऑफ g और g ऑफ f निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि डोमेन क्या है, फंक्शन f का डोमेन है a b c और रेंज है
यू भी डब्लू। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि डोमेन है फंक्शन जी का यू भी डब्लू और रेंज है फंक्शन जी का ए बी सी। चलिए, तो अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूंगा तो यहां पे देखना होगा कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट हो रहा है कि नहीं डोमेन ऑफ जी के, हो रहा है ना जी। देयरफॉर जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, जी ऑफ एफ डिफाइंड होगा। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन जी सबसेट है कि नहीं डोमेन ऑफ एफ के, है ना जी। तो देयरफॉर एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, एफ ऑफ जी भी आपका डिफाइंड होगा। अब दोनों को निकालना है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहां पर फंक्शन के वैल्यूज को ले लेता हूं क्योंकि मुझे इसी के हिसाब से निकालना है ना जी। पहले जी ऑफ एफ की बात करते हैं। फंक्शन एफ के डोमेन का एक एलिमेंट ए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा जी एफ ए। फंक्शन एफ में ए रखने पे आया है भी और फंक्शन जी में भी रखने पे आया है ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जी ऑफ एफ, फंक्शन एफ का अगला एलिमेंट ले लेते हैं, उसके डोमेन का बी। तो फंक्शन एफ में बी रखने पे क्या आया है, बी रखने पे आया है यू और फंक्शन जी में यू रखने पे क्या आया है बी। जी ऑफ एफ अगला एलिमेंट सी है, इसके डोमेन का अगला एलिमेंट यहां सी है। जी एफ सी, फंक्शन एफ में सी रखने पे क्या है, फंक्शन एफ में सी रखने पे आया है डब्लू और फंक्शन जी में डब्लू रखने पे क्या है सी आया है। तो यहां पे देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ जो होगा वह आपका ए ए बी बी और सी सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एफ ऑफ जी की बात करते हैं। तो एफ ऑफ जी, जी यानी जी फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट यू रखते हैं, तो यहां हो जाएगा एफ जी यू। फंक्शन जी में यू रखने पे क्या है, तो फंक्शन जी में यू रखने पे आया है बी। ठीक है, और फंक्शन एफ में बी रखने पे क्या है यू आ गया है। एफ ऑफ जी, जी डोमेन के एलिमेंट अगला लेते हैं भी, एफ जी भी। फंक्शन जी में भी रखने पे आया है ए और फंक्शन एफ में ए रखने पे आया है भी। ठीक है, अगला लेते हैं यहां पे एफ ऑफ जी डब्लू, एफ जी डब्लू हो जाएगा और फंक्शन जी में डब्लू रखने पे आया है सी और फंक्शन एफ में सी रखने पे आ गया है डब्लू। तो देयरफॉर यहां एफ ऑफ जी जो होगा वह हो जाएगा आपका यू यू भी और आपका डब्लू डब्लू, ये आपका एफ ऑफ जी होगा। तो इस वीडियो को अब हम लोग यही